हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन लवर्स। तो आज मैं आपके साथ फंक्शन फैन फिक्शन क्रूल डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं आप लोगों को बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आज हमारी फंक्शन फैमिली पूरे 5,000 की हो चुकी है, तो थैंक यू सो मच इसके लिए। आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही आज इतना कुछ हो पाया है, तो थैंक यू। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। मैं आप लोगों के साथ और भी ब्यूटीफुल फैन फिक्शन शेयर करती रहूँगी। तो चलिए फिर क्रूल डेस्टिनी का हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो इसे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा वीजिंग था वो वांग जी को ढूंढते हुए क्लाउड रेसेस के अंदर चला गया था। और वो जब वांग जी को देखता है तो वो पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वांग जी के आसपास बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो खड़े हुए थे, जिसमें गर्ल्स भी थी और बॉयज भी थे। वांग जी को इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच में देखकर विंग को गुस्सा आने लगता है। उसे जेलसी फील हो रही थी वांग जी को ऐसे देखकर उन सभी गर्ल्स के साथ। वी जिंग जल्दी से वांग जी के पास जाता है, उन सभी स्टूडेंट को साइड करते हुए वांग जी का हाथ पकड़ता है और बोलता है मुझे मुझे आपसे बात करनी है, अब मेरे साथ चलिए। वांग जी जब सडनली विंग के इस एक्शन को देखता है तो वो सरप्राइज रह जाता है। वो विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी क्या कर रहे हो तुम? विंग बोलता है, मुझे आपसे बात करनी है, तो चलिए यहाँ से। वांग जी विंग की ओर देखता है और गुस्सा करते हुए बोलता है, वी मैंने कहा जाओ यहाँ से, मुझे नए स्टूडेंट से बात करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, जाओ यहाँ से। वी जिंग बोलता है, नहीं मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन वांग जी गुस्से में बोलता है, मैंने कहा वी जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना मैं तुमसे आगे बात करूंगा बाद में, लेकिन अभी तुम जाओ। वीजिंग वांग जी की ओर गुस्से में देखता है और बोलता है, मैंने कहा आप चल रहे हैं या नहीं? मैंने कहा ना मुझे आपसे बात करनी है। वांग जी फिर अपने आप को थोड़ा सा कम डाउन करता है, विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी तुम चलो ना, मैं अब आता हूँ अभी बस थोड़ी देर में। वीजिंग बोलता है, मैंने कहा चलिए मेरे साथ। वांग जी चारों तरफ देखता है, सब लोग उन्हीं की ओर देख रहे थे। वीजिंग वांग जी का हाथ कसकर पकड़ता है और उसे ले जाने लगता है। तभी वो गर्ल जल्दी से आती है, वांग जी का हाथ पकड़ती है और बोलती है, हैंग वांग जी, ये कौन है जो ऐसे कर रहा है? वी जिंग जब उस लड़की के हाथ को देखता है जो उसने वांग जी का पकड़ा होता, विंग को गुस्सा आ जाता है। वी जिंग जल्दी से उस लड़की का हाथ वांग जी के हाथ से झटकता है और बोलता है, दूर रहो इनसे, इन्हें मत टच मत करना। वांग जी जब विंग के रिएक्शन को देखता है तो वो सरप्राइज रह जाता है, क्योंकि वी जिंग बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था। वांग जी को बहुत ही अलग लग रहा था, बिल्कुल डिफरेंट। वी जिंग फिर वांग जी का हाथ पकड़ता है, दोनों उसके और खींचते हुए वहां से लेकर चला जाता है। वांग जी एक बार विंग की ओर देखता है और दूसरी बार वो उन स्टूडेंट्स की ओर देखता है जो वांग जी की ओर देख रहे थे। मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब लोग सरप्राइज थे अचानक हुए इस सडन एक्शन की वजह से, और वांग जी तो सबसे ज्यादा था। वी जिंग जो है वो वांग जी को लेकर जिंगशी में आता है और जल्दी से आता है और डोर को बंद करता है। वांग जी जल्दी से विंग का हाथ खुद से दूर करता है और बोलता है, वी ये क्या कर रहे थे तुम सबके सामने? ऐसा सबके सामने करना क्या तुम्हें अच्छा लगता है? सब लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो उन सबके सामने? वी जिंग बस वांग जी को देखता जा रहा था और उसे ना गुस्सा आ रहा था। वी जिंग गुस्से में वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, अच्छा मैं जो कर रहा हूँ वो आपको गलत लग रहा था? अच्छा तो वो लड़की क्या कर रही थी? वो आपका हाथ पकड़ रही थी, तो आपने उसे मना क्यों नहीं किया? आप तो बस चुपचाप खड़े थे। वांग जी जब विंग की देखता है तो वो हैरान रह जाता है और विंग की ओर देखते हुए बोलता है, वी उसने जस्ट मेरा हाथ ही तो पकड़ा था, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, नहीं आप नहीं कर सकते उनसे बात, आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, अच्छा क्यों नहीं कर सकता हूँ मैं? मुझे बताओ तुम सबसे हंस हंस कर बातें कर सकते हो, उनसे फ्लर्ट कर सकते हो, उन्हें टच कर सकते हो, लेकिन मैं क्यों नहीं कर सकता? वी जिंग वांग जी की ओर देखकर बोलता, नहीं आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी मुझसे शादी हो गई है और आप तो बिल्कुल नहीं कर सकते ऐसा, आप मेरे हस्बैंड है। वांग जी अपने एक आईब्रो को रेज करता है, विंग की ओर देखता है और बोलता है, अच्छा मैं हस्बैंड हूँ और तुम क्या हो वी? मुझे बताओ, तुमने कभी सोचा है मुझे कैसा लगता है जब तुम औरों से बातें करते हो, उन्हें टच करते हो, उनके साथ फ्लर्ट करते हो? कभी सोचा है तुमने? वी जिंग जब ये सुनता है तब वो अपने फेस को नीचे कर लेता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है और वो सोचने लगता है। वहीं वांग जी जब विंग के माउथ से ये वर्ड सुनता है तब वो अचानक से सोचता है कि अरे ये विंग को क्या फ़र्क पड़ रहा है इन सब चीज़ों से? मुझे जेलस फील होता है विंग जब औरों से बात करता है, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। विंग क्यों जेलस फील कर रहा है? कहीं वो मेरे लिए फीलिंग्स तो नहीं रखने लगा है? वांग जी को अच्छा लगता है ये सोचकर। वांग जी फिर विंग की ओर देखता है और सोचता है कि मुझे ट्राई करना होगा और भी ज़्यादा। वांग जी फिर विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी वैसे भी तुम्हें तो इन बातों से फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है ना। तुमने तो बोल दिया था ना कि मैं तुम्हें अपना वाइफ नहीं मान सकता हूँ, ना ही तुम मेरे हस्बैंड हो, ये सब तो तूने पहले ही बोल दिया था। तो अभी तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है? अभी मैं किसी से बातें करूँ, किसी के साथ रहूँ या किसी को टच करूँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है अभी? तुम्हें तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना। वी जिंग चुपचाप वांग जी की बातें सुन रहा था और उसने अपने सर को नीचे किए हुए था। वांग जी फिर दोबारा विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी मैं उस लड़के से बातें करूँ, उसके साथ कहीं बाहर भी चला जाऊँ, तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ तुम्हें तो फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए वी।
मैंने भी तो तुम्हें फ्रीडम दी है ना वी, तुम जो चाहे वो कर सकती हो, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता वी। वी यिंग बस चुपचाप ही रहता है, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वांग जी फिर अपने मन में सोचता है, वी प्लीज़ कुछ तो बोलो ना, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ बोलो, तुम कहो कि तुम्हें जेलस फील हो रहा है, मैं चाहता हूँ वी, क्योंकि जब तक तुम अब मुझसे कुछ भी नहीं कहोगे मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा वी, बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत गलत हो जाएगा वी अब। वांग जी फिर वीजिंग की ओर देखते हुए बोलता, वी तो फिर अभी तुम्हें कुछ मुझसे और बातें नहीं करनी है तो फिर मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है। ये बोलकर वांग जी विंग की ओर देखने लगता है। वीजिंग जब अपने फेस को ऊपर करता है तो वांग जी दिखता ही रह जाता है। वीजिंग की आंखों में बड़े बड़े आंसू थे, विंग की आइज रेड हो चुकी थी। वांग जी जल्दी से विंग के पास आता है, उसकी फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ता है और बोलता है, वी वी क्या हुआ तुम्हें। वीजिंग जल्दी से वांग जी के दोनों हाथों को साइड कर देता है और बोलता है, नहीं दूर हटो मुझसे, जाओ तुम उन लड़कियों के पास, तुम्हें उन्हीं के पास जाना है ना तो जाओ। यही वजह है कि मैंने तुम्हें आज तक अपने आप को टच नहीं करने दिया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारा बहुत जल्द ये प्यार का भूत उतर जाएगा मुझसे और फिर से तुम उन लड़कियों के पीछे ही भागने लगोगे। जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करना तुमसे बात, कोई भी बात नहीं करनी मुझे तुमसे। वांग जी जब विंग को ऐसे रिएक्ट करते हुए देखता है तो वो जल्दी से दोबारा विंग के पास आता है। तो विंग बोलता है, नहीं दूर रहो मुझसे, जाओ उन लड़कियों के पास, दोबारा मेरे पास नहीं आना बिल्कुल भी। वांग जी बोलता है, वी मेरी बात तो सुनो। वी तुमने तो कहा था मुझसे कि मैं तुम्हारे पास ना हूँ, मैं तो वही कर रहा हूँ ना जो तुम चाहते थे, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है, अच्छा तो मैंने मना किया तो तुम किसी और के पास चले जाओगे। वी ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा। वांग जी विंग की ओर देखते हुए ये सब बोलता है। वी जिंग फिर अपने फेस को टर्न कर लेता है और रोने लगता है। वांग जी जल्दी से जाता है और विंग को पीछे से हक कर लेता है, अपने दोनों हाथों को वी जिंग की टमी पर रखता है और उसे अपने करीब कर लेता है। वी जिंग फोर्सफुली वांग जी के हाथों को हटाने लगता है और बोलता है, दूर हटो मुझसे। वांग जी अपने चिन को विंग की शोल्डर पर रखता है और उसे और भी टाइटली पकड़ते हुए बोलता है, वी प्लीज स्ट्रगल करना बंद करो, आई एम सॉरी, मैंने कहा ना। वैसे भी वी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं किसी के पास जाऊं या ना जाऊं, वैसे भी तुम तो मुझे अपना हस्बैंड भी नहीं मानते हो। वी जिंग बोलता है, ऐसे मानने या ना मानने से थोड़ी ना कुछ होता है, पर तुम हो ना। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, अच्छा। वी जिंग बोलता है, हाँ। वांग जी फिर एक स्माइल करता है और बोलता है, रियली। वी जिंग फिर कुछ नहीं बोलता। वी जिंग जल्दी से वांग जी के हाथों को हटाने लगता है और बोलता है, अब हटिए मुझसे दूर, दूर हटिए मुझसे। वांग जी विंग को टाइट करके पकड़ने लगता है। वी जिंग अपने आप को छुड़ाते हुए बोलता है, क्या करें आप, छोड़िए मुझे। वांग जी फिर विंग के फेस को टर्न करता है और बोलता है, वी क्या तुम्हें जेलस फील हो रहा है। वी जिंग अपने फेस को इधर उधर करते हुए बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे क्यों जेलस फील होगा। वी जिंग अपने मन में सोचता है, ये क्या हो रहा है, मुझे मुझे क्या सच में जेलस फील हो रहा है, ओ गॉड ये क्या हो रहा है ये सब। वांग जी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वी जिंग फिर जल्दी से जाता है और बेड पर लेट जाता है और बोलता है, मुझे आपसे नहीं बात करनी, और अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। वांग जी भी फिर स्माइल करते हुए आता है और बोलता है, अच्छा ठीक है फिर वो जल्दी से जाकर बेड पर विंग के साइड में लेट जाता है। अब मॉर्निंग हो जाती है। वी जिंग आज वांग जी से पहले ही मॉर्निंग में उठ जाता है। उठकर वो वांग जी की ओर ही देखने लगता है और अपने मन में सोचता है, क्या सच में कल मैं जेलस हो गया था। और वो ऐसे ही वांग जी को देखता रहता है, मतलब उसकी फेस की ओर। तभी वांग जी अचानक से बोलता है, वी मेरे फेस को ही देखते रहोगे या फिर कुछ काम भी कर लोगे। वी जिंग हड़बड़ा जाता है अचानक से, मतलब उसे लगा था कि वांग जी सो रहा होगा। वी जिंग फिर बोलता है, ये क्या कहा आपने। वांग जी बोलता है, वी मैंने कहा कि मुझे घूरना बंद करो। वी जिंग कहता, नहीं ऐसा नहीं है। वांग जी विंग की ओर ही देख रहा था, मतलब एक नोटिस स्माइल देते हुए। वी जिंग जल्दी से उठता है, अपने कपड़े लेता है और वॉशरूम के अंदर भाग जाता है। वांग जी विंग को देखकर स्माइल करता है और बोलता है, शायद अब सब ठीक हो रहा है, कुछ ही दिनों में सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मैं विंग को फिर से पहले की तरह ही हंसता मुस्कुराता हुआ देख पाऊंगा और वो मेरे भी धीरे धीरे करके क्लोज आने लगेगा। वी जिंग कुछ ही देर के बाद बात लेकर बाहर आता है और वो फिर से वांग जी की ओर देखते हुए अपना मुंह बनाता है। वांग जी स्माइल करता है, फिर वी जिंग जल्दी से ड्रेसिंग टेबल पर चला जाता है। वांग जी फिर उठता है, अपने क्लोथ लेता है और बात लेने के लिए चला जाता है। वांग जी जल्दी से लगभग 15 मिनट के बाद बात लेकर बाहर आता है तो वो विंग को देखता है। वी जिंग ड्रेसिंग टेबल पर बैठा हुआ था और अपने हेयर्स को कॉम्ब कर रहा था। वांग जी जल्दी से आता है और विंग को मिरर के सामने से साइड करता है और बोलता है, दूर हटो, पहले मुझे रेडी होना है। वी जिंग जब ये देखता है तो मुंह बनाते वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, आप क्या कर रहे हैं, हटिए सामने से, मुझे रेडी होना है। वांग जी बोलता है, वी पहले मेरा रेडी होना जरूरी है। वी जिंग आगे आते हुए बोलता है, नहीं पहले मैं रेडी होऊंगा। वांग जी बोलता है, वी मैंने कहा ना पहले मुझे रेडी होना है, मेरा जाना ज्यादा जरूरी है। विंग बोलता है, नहीं पहले मैं रेडी होऊंगा, और वो जल्दी से आगे आ जाता है। वांग जी उसे साइड करता है और बोलता है, वी मैंने कहा ना पहले मुझे रेडी होना है, वैसे भी आज कुछ नए स्टूडेंट्स आए हैं तो मुझे उनसे बात करनी है, तो मुझे अच्छे से रेडी होना होगा। वी जिंग जब ये सुनता है तो वो बोलता है, क्या आप क्या बोल रहे हो ये सब। वांग जी विंग को साइड करते हुए बोलता है, वी साइड हटो, मैंने कहा ना, मैं वही बोल रहा हूँ जो तुमने सुना, आज कुछ नए स्टूडेंट्स आए हैं तो मुझे उनके सामने अच्छा दिखना होगा ना। वी जिंग वांग जी को जल्दी से अपनी ओर करता है और बोलता है, ये आप क्या बकवास किए जा रहे हो।
वांग जी बोलता है, वी मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? वी जिंग बोलता है, आप उन नए प्रिंस और प्रिंसेस से बात करने जा रहे हो? आप कहीं उन सबको इम्प्रेस करने तो नहीं जा रहे हैं? वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, शायद कुछ ऐसा ही, क्या पता कोई इम्प्रेस ही हो जाए मुझसे और तुम्हें भी मुझसे छुटकारा मिल जाएगा ना वी। मेरी लाइफ में कोई और आ जाएगी तो तुम्हें मुझे झेलना नहीं पड़ेगा और तुम भी तो अपनी लाइफ को कितनी फ्रीली जी पाओगे वी। वी जिंग वांग जी की ओर ही देखने लगता है और बोलता है, ये क्या बकवास किए जा रहे हो? वांग जी बोलता है, हाँ वी मैंने बकवास थोड़ी ना किया, मैं तो सच बोल रहा हूँ। वी जिंग गुस्से में वांग जी के कॉलर को पकड़ लेता है और बोलता है, बिल्कुल नहीं, आपने शादी को क्या समझ के रखा है? वांग जी जब ये सुनता है तब वो विंग की ओर देखते हुए बोलता है, वी क्या हुआ तुम्हें? अब तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं वही तो कर रहा हूँ ना जो तुमने कहा। तुम्हें भी तो उससे भी मुझसे छुटकारा मिल जाएगा ना, मेरी लाइफ कोई और आ जाएगा तो ठीक है, अब हटो मेरे सामने से। ये बोलकर वांग जी विंग को साइड कर देता है और जल्दी से रेडी होता है, अपने हेयर्स वगैरह को अच्छे से कॉम्ब करता है, रोब्स को ठीक करता है और रूम से बाहर चला जाता है जिंगसी से। जिंग तो बस वांग जी को देखता ही रह जाता है। वांग जी जैसे ही जिंगशी के डोर से बाहर आता है तब उसके फेस पर एक बहुत बड़ी वाली स्माइल थी, मतलब उसे हंसी आ रही थी विंग को ऐसे टीज करके। इसके बाद वांग जी फिर वहां से चला जाता है अपने नए स्टूडेंट से बात करने के लिए। वहीं वी जिंग जब वांग जी को ऐसे जाते हुए देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वी जिंग गुस्से में बोलता है, बिल्कुल नहीं, आप मेरी लाइफ को ऐसे खराब करके किसी और को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं आने दूंगा, मैं बताता हूँ अभी आपको। वी जिंग फिर जल्दी से खुद रेडी होता है, हेयर्स वगैरह को कॉम्ब करता है, अपनी रोब्स को ठीक वगैरह कर लेता है और फिर वो भी जल्दी से जिंगशी से बाहर निकल जाता है और इधर-उधर वांग जी को ढूँढने लगता है। लेकिन विंग को तो वांग जी नहीं मिलता, फिर वो एक डिसिपल को बुलाता है और बोलता है, हाँ, मुझे बताओ हैंगवान जुन कहाँ है? तब वो डिसिपल विंग को बता देता है कि हैंगवांग जुन जो है वो लाइब्रेरी में है, वहाँ पर काफ़ी सारे न्यू स्टूडेंट आए हैं तो वो उनसे बात कर रहे हैं। विंग बोलता है, ठीक है। इसके बाद वी जिंग उस लाइब्रेरी के पास जाता है और डोर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वांग जी को वी जिंग को अंदर से बहुत ही ज़्यादा किसी की बात करने की, मतलब ऐसे, मतलब एन्जॉयिंग जैसे नहीं बात करते वैसे आवाज़ें आ रही थी। तो वी जिंग देखता है सामने की ओर तो वांग जी बैठा हुआ था बीच में और उसके चारों तरफ काफ़ी सारी गर्ल्स डिसिपल थी, काफ़ी सारी गर्ल्स स्टूडेंट थी, वो बैठी हुई थी और वांग जी से बात कर रही थी और वांग जी भी उनसे बात कर रहा था बहुत ही हंस-हंस कर। वी यिंग का गुस्सा एकदम हाई लेवल पर चला जाता है। इसके बाद वी यिंग फिर जल्दी से जाता है और बोलता है, हैंग वांग जुन, मुझे आपसे बात करनी है, आप चाहिए मेरे साथ। वांग जी जब विंग को देखता है तब वो एक डेविल से स्माइल देकर बोलता है, वी तुम्हें दिख नहीं रहा मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बाद में आऊँगा। वी यिंग गुस्से में बोलता है, आप चल रहे हैं या नहीं? वो तभी वो डिसिपल जो वहाँ पर बैठी हुई थी वो खड़ी होती है कल वाली और विंग की ओर देखती है और बोलती है, आप हैं कौन? आप कल भी हैंग वांग जिन को ले गए थे, वो हमसे बात कर रहे हैं ना? वी जिंग बोलता है, तुम चुप रहो पहले। वांग जी की ओर देखता है, इसके बाद फिर वो और बोलता है, आप चल रहे हैं या नहीं? वांग जी डबल सी स्माइल को करते हुए फिर से विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ ना, तो अभी तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। और वांग जी फिर दोबारा से उन्हें डिसिपल से बातें करना शुरू कर देता है। वी जिंग जब ये देखता है तब उसे बहुत गुस्सा आता है। वी जिंग फिर जल्दी से उन सभी गर्ल्स डिसिपल को साइड करते हुए जाता है, क्रॉस करते हुए, और जाकर सीधा वांग जी की गोद में बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों को वांग जी के नेक में डालता है और बोलता है, तुम्हें बात करनी है तो करो करो, मुझे भी दिखना है, ठीक है, मैं भी यहीं बैठूंगा। वांग जी और जितने भी गर्ल्स या बॉयज डिसिपल थे वो सभी शॉक हो जाते हैं, मतलब उन्हें किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वांग जी तो इतना फ्रीज हो गया था ना विंग को ऐसे देखकर, वो एक सेकंड के लिए सब कुछ भूल ही गया था। विंग फिर बोलता है, क्या हुआ, बातें करो, करनी नहीं है तुम्हें? वांग जी जब विंग की वॉइस सुनता है तब जाकर वो अपनी होश में आता है और विंग को देखता है और वो दिखता ही रह जाता है, मतलब उसे अंदर से इतनी खुशी मिल रही थी ना तो कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ वी जिंग वांग जी के फेस की ओर देखता है और टाइटली उसे अपनी और क्लोज करता है और बोलता है, क्या हुआ हैंग वांग जुन, अब आपको बात नहीं करना? आपको बातें याद नहीं आ रही है? हाँ बताइए मुझे। वांग जी को बहुत खुशी हो रही थी, मतलब वो बता ही नहीं सकता था विंग को ऐसे देखकर, लेकिन फिर वो अपने फेस को सीरियस करता है क्योंकि वो यहाँ ये सब चीजें शो नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अपने फेस को बिल्कुल ही सीरियस रखता है और बोलता है, वी जिंग ये क्या बचकानी हरकतें कर रहे हो, उठो मेरे ऊपर से। वी जिंग बोलता है, बिल्कुल नहीं, आपको बात करनी है तो करिए, आप मेरे साथ चल नहीं रहे हो तो फिर मैं यहीं बैठूंगा, बिल्कुल आपको जो भी बातें करनी हो तो आप करिए, वरना सीधे तरीके से मेरे साथ चलिए। वांग जी बोलता है, वी उठो। विंग बोलता है, मैं नहीं उठूंगा, आपको जो करना है वो करिए। वांग जी फिर बोलता है, अच्छा ठीक है तो फिर। वांग जी फिर खड़ा होता है और विंग को अपनी गोद में ले लेता है, सब लोग उन्हें ही देखने लगते हैं। वी जिंग खुद शौक हो जाता है। वांग जी फिर वहां से बाहर निकल कर आता है और विंग को ऐसे ही अपनी गोद में कैरी करते हुए अपने रूम जिमशी के अंदर ले आता है और विंग को लाकर बेड पर फेंक देता है। विंग जल्दी से बाउंस हो जाता है और बोलता है, ये क्या कर रहे हैं? वांग जी जल्दी से जाता है और डोर को बंद कर देता है और फिर विंग की ओर देखता है और बोलता है, विंग ये क्या हरकत है सबके सामने, तुम ऐसा कैसे करते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो उन सबके सामने? वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ,
क्यों, क्या कुछ गलत किया मैंने? वांग जी बोलता हाँ, तुमने सब कुछ खराब कर दिया। अगर तुम वो सब नहीं करते तो वो तुम्हें पता है वो गर्ल्स डिसिपल्स मुझसे इम्प्रेस हो ही गई थी। अगर तुम बीच में आके काम नहीं खराब करते तो सब अच्छे से होता। वे जिंग गुस्से में वांग जी के जल्दी से पास आता है अपने नीज पर चलते हुए और बोलता है आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलते हुए। और वो वांग जी को ना अपनी फिंगर दिखाता है और बोलता है बिल्कुल नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो, दोबारा करके बताओ मुझे, मैं अभी बताता हूँ आपको। दोबारा बोल के बताइए मुझे ये सब। भांग जी बोलता है वी क्या बकवास कर रहे हो तुम। वैसे भी वो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी थी गर्ल, अगर तुम नहीं आते तो वो इम्प्रेस हो ही जाती और एक तो उनमें से पक्का इम्प्रेस हो गई थी। वी जिंग जल्दी से वांग जी के आता है और बोलता है क्या बकवास कर रहे हो आप। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है वी एक काम करो ना, चलो ना हम दोनों अलग हो जाते हैं, तुम मुझसे अलग हो जाओ, उसके बाद मैं उस गर्ल से वेडिंग कर लूंगा, उस सब कितना अच्छे से होगा ना। वी जिंग बोलता है क्या कहा आपने आप। वांग जी बोलते हैं हाँ वी मैं सच ही तो बोल रहा हूँ, वो गर्ल्स है, वो गर्ल ना वैसे बहुत खूबसूरत है वी। वी जिंग वांग जी की ओर देखकर बोलता है अच्छा वो खूबसूरत है, लेकिन वेडिंग नाइट को तो आपको मैं खूबसूरत लग रहा था, अब क्या हुआ आपको। हाँ, वांग जी वी की ओर देखता है और बोलता है वी मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा है कि तुम खूबसूरत नहीं हो, तुम तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं वी, अब सभी खूबसूरत चीज़ें ज़रूरी तो नहीं ना हमारे पास आ सके, हमारे करीब आ सके। वी जिंग जब ये सुनता है तब वो बोलता है कि क्या मतलब आपका, ये क्या बोल रहे हो आप। वांग जी बोलता हाँ वी बिल्कुल, अगर मैं आज उसे हाँ बोल दूँ उससे शादी करने के लिए तो फिर वो आज ही मेरे पास आ जाएगी। वी जिंग जब ये सुनता है तब वो वांग जी को घूर के देखता है और बोलता है ये क्या बोल रहे हो आप। वांग जी बोलता है हाँ वी मैं सच ही तो बोल रहा हूँ, अगर मैं उसे हाँ बोल दूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगी आज ही, लेकिन तुम्हारा मैं क्या कर सकती हूँ, तुम तो इतने नखरे करते हो, तुम तो मुझे अपने पास भी नहीं आने देते हो बिल्कुल भी नहीं। वी जिंग वांग जी की ओर देखने लगता है और बोलता है क्या चाहते हैं आप। वांग जी बोलता है वी तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए, तुम समझ ही नहीं रहे हो, अब मेरी भी तो कुछ नीड है ना वी, मेरी वाइफ से लेकर वो उन सभी नीड्स को पूरा कर सकती है जो कि तुम नहीं कर सकते बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें तो मेरा पास आना ही तुम्हारे पसंद नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ वी जिंग जब ये सुनता है तब वो गुस्से में वांग जी की ओर देखता है और बोलता है आपको आपको क्या चाहिए उनसे। वांग जी बोलता है वी तुम समझ जाओ ना, जो कि तुम मुझे बिल्कुल नहीं दे सकती हो वो मुझे वो दे सकती है, और तुम देना नहीं चाहते हो। वेडिंग नाइट को मैं तुमसे मांग रहा था लेकिन तुमने तो मुझे अपने पास भी नहीं आने दिया। वी जिंग जल्दी से वांग जी के मतलब चेस्ट एरिया पर अपने हाथ को रखता है और पुश करते हुए बोलता है तुम जाके तो दिखाओ मुझे किसी और के करीब, मैं बताता हूँ तुम्हें। वांग जी बोलता है हाँ वी क्या करोगे तुम, कर ही लो जो करना है वो, क्योंकि मैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ। वी जिंग रूम के अंदर वांग जी को मारने के लिए इधर से उधर कुछ ढूंढने लगता है। वांग जी तभी अपने स्वर्ड विंग को देता है और बोलता है ये लो, शायद इससे तुम्हारा काम बन जाए। वी जिंग जल्दी से स्वर्ड निकालता है और वांग जी की ओर करने लगता है, लेकिन वांग जी जल्दी से विंग का हाथ पकड़ता है और उस तलवार को अपने नेक पर रख देता है और विंग की ओर देखता है। वी जिंग की देखकर सरप्राइज रह जाता है। इसके बाद वांग जिविंग की ओर देखता है और बोलता भी क्या हुआ, मार ही डालो मुझे, वैसे भी मैं तुम्हारा ही तो हूँ जब तक कि मैं किसी और का नहीं हो जाता। वी जिंग जब ये सुनता है तो वो वांग जी की ओर देखता है और बोलता है कि क्या बोल रही हो आप, मैंने आपको अपने करीब नहीं आने दिया तो आप किसी के भी पास चले जाओगे। वांग जिविंग की ओर देखता है बोलता है वी अब मेरी भी तो कुछ नीड्स है ना, अब तुम मुझे वो पूरा नहीं करने दोगे तो मैं कहीं तो जाऊंगा ना वी उनको पूरा करने के लिए। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है ये क्या बात हुई, अगर मैं आपको खुद को टच नहीं करने दूंगा तो आप कहीं और चले जाएंगे। वांग जी बोलता है वी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी बॉडी नीड्स हैं जो पूरी होनी ज़रूरी है, मैं क्या करूँ। वी जिंग बोलता है हद है, ऐसा थोड़ी ना होता है, आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना। वांग जी बोलता है हाँ वी वो तो मैं तुमसे अब भी करता हूँ, लेकिन क्या कर सकता हूँ। वी जिंग बोलता है नहीं ये बहुत गलत है वांग जी, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम नहीं जा सकते किसी के भी पास। वांग जी फिर वे जिंग के हाथ में जो तलवार थी उसे अपने नेक पर प्रेस करता है और बोलता है वी इससे तो अच्छा होगा कि तुम मुझे मार ही डालो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना तो बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ। वी जिंग जब ये देखता है तो वो बोलता है ये क्या कर रहे हैं आप। वांग जी बोलता है वी मैंने कहा ना तुम्हारे बिना मेरा होना या ना होना बेकार है बिल्कुल, और और उस तलवार को प्रेस करने लगता है। वी जिंग डर जाता है और जल्दी से तलवार को साइड करता है और बोलता है ये क्या करे तुम बिल्कुल बेकार हो। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है हाँ वी हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम मेरी लाइफ में हो तो सब है। वी जिंग वांग जी की ओर देखता जा रहा था, उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। वांग जी फिर जल्दी से विंग के क्लोज आता है और उसकी ओर झुकते हुए बोलता है वी अगर तुम नहीं चाहते हो मैं ये सब करूं तो फिर ठीक है, तुम मुझे वो दे दो जो मुझे चाहिए। वी जिंग जल्दी से वांग जी को खुद से दूर करता है और बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। वांग जी बोलता तो ठीक है फिर,
हम एक काम करते हैं वी, जैसे तुम भी खुश रहोगी और मैं भी खुश रहूँगा, हम दोनों अलग ही हो जाते हैं। वी यिंग जब ये सुनता है तो वो वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, ये क्या बोल रहे हो आप ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी फिर विंग को उसकी कमर से पकड़ता है और अपनी क्लोज करता है और बोलता है, वी तो फिर मुझे वो दे दो ना जो मुझे चाहिए। वी यिंग बोलता है, अब मैं वी यिंग फिर अपने मन में सोचता है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या मैं इन्हें दे दूँ वो जो जो ये चाह रहे हैं। नहीं, मैं मुझे मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। वी जिंग तो बस सोचने में बिजी था। वांग जी जब देखता है कि वी जिंग कुछ सोच रहा था, वो विंग को शेक करता है, बोलता है, वी क्या हुआ, क्या तुम मुझे दे रहे हो। वी जिंग मतलब कुछ नहीं बोल पाता। वी जिंग जल्दी से वांग जी को साइड करता है और वहां से वॉशरूम में भाग जाता है। वांग जी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या ये क्या हो गया। वांग जी फिर चुपचाप बेड पर बैठ जाता है और सोचता है कि अभी अभी क्या हुआ, वी जिंग क्या कर रहा था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। और वो फिर विंग का वेट करने लगता है। 10 मिनट हो जाते हैं लेकिन विंग तो अभी भी नहीं आता। वांग जी फिर सोचता है, चलो मैं भी अपने काम करने के लिए चला ही जाता हूँ बाहर, क्योंकि मुझे थोड़े से काम करने हैं, वो तो नहीं आएगा शायद अब। वांग जी फिर उठता है, अपनी तलवार को लेता है, उसे वापस म्यान के अंदर डालता है और रूम के डोर की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी उसे गेट ओपन होने की आवाज़ सुनाई देती है। वांग जी वहीं रुक जाता है और पीछे टर्न होकर देखता है तो वॉशरूम के डोर पर विंग खड़ा हुआ था। विंग का एक लेग बाहर था और वो वांग जी को शो हो रहा था। वांग जी तो ऐसे विंग को देखकर पूरी तरह से फ्रीज ही हो गया था। वी जिंग ने रेड रोब्स पहने हुए थे, उसने पैंट नहीं पहनी हुई थी। विंग की बॉडी से पानी टपक रहा था, बाल खुले हुए थे। वी जिंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था इस वक्त। वांग जी की तो नज़रें नहीं हट रही थी हमारी प्यारी वी जिंग से, और वो सेक्सी वे में वांग जी को ही देखता जा रहा था। वांग जी का तो बड़ा सा मुंह खुल जाता विंग को ऐसे देखकर, मतलब उसे नहीं समझ रहा था कि ये क्या हो गया अचानक से। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही, मिलती है नेक्स्ट पार्ट में। तो बाय बाय एवरीवन, और अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों के साथ लाइव बात करने वाली हूँ। आई होप कि आप सब भी ज्वाइन करेंगे मुझे। ओके, बाय बाय।